हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग तुलनात्मक राजनीति को पढ़ रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और इसके कुछ मुख्य एलिमेंट्स थे, उसको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें पहला हमने कुछ चर्चा किया था कि तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है, क्योंकि इसके क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। तो तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि के ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके अध्ययन के जो परंपरागत उपागम है, जो वास्तव में वैज्ञानिक तरीके न थे, उसके स्थान पर उसके कुछ नए उपागमों जैसे व्यवहारवादी, संरचनात्मक, कार्यात्मक पद्धति, विश्लेषण आदि ने ले लिया है। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन किया जाता था तो उस सामान्य तरीके से, लेकिन उसके बाद जब से वैज्ञानिक इसे समझने लग गया है, तब से जो है इसका व्यवहार, संरचना, कार्य इत्यादि बातों का जो है तुलना करने लग गया है। ठीक है, तो ये जो है तुलनात्मक राजनीति का पहला है। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा जो पॉइंट्स है प्रकृति का, वो कहता है क्या कि तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है। लेकिन हाल ही में तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये अरस्तु के समय से ही जो है तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताया जाता है। इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी में विशेष रूप से विगत 7 दशकों से हुआ है। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक शासन विषय तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ है। उस पर अनेक ग्रंथ रचना पूर्वगामी शताब्दियों में प्रकाशित हुआ था, किंतु तुलनात्मक शासन, जो कि अब तुलनात्मक राजनीति का ही प्रमुख अंग बन गया है, उसका अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपागमों के तरीका से किया जाने लगा है। नए उपागम में जैसे उसका व्यवहार हो गया, मतदान व्यवहार हो गया, कार्य प्रणाली हो गया, उसकी संरचना हो गया, कार्य कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को जो है वैज्ञानिक तरीके में जो है किया जाने लगा है। तीसरा जो पॉइंट है प्रकृति का, वो कहता है क्या कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है। कहता है बहुत व्यापक है। ठीक है, संकुचित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, ये बहुत व्यापक है। जैसा कि विषय से ही नाम से पता चलता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीति के सभी पहलू को देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहता है क्या कि ये जो है अति व्यापक है। अगला जो पॉइंट है कि तुलनात्मक राजनीति में विशेष बल तुलना पर दिया जाता है। ठीक है, कहता है तुलना पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का तुलना हो, जैसे एक देश दूसरे देश के शासन व्यवस्था। ठीक है, तो तुलना का संबंध एक से अधिक राज्य और सरकारों या राजनीतिक पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं से हो सकता है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन। शासन पर प्रभाव डालने वाले और उसको प्रभावित करने वाले जैसे पर्यावरण है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक संस्कृति है, समाजीकरण है, राजनीतिक विकास है, समूह है, दल है, जनसंचार के माध्यम है, लोकमत है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये सारी व्यवस्थाओं को कहा जाता है कि इस पर जो है तुलना किया जाता है। अब तो एक देश दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति को भी जो है देखा जाता है, इसलिए कहता है राजनीतिक संस्कृतिकरण। राजनीति का कौन सा देश में कैसे विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है, विकसित देश में किस प्रकार से विकास हुआ है, तो इसके बारे में भी जो है पढ़ा जाता है। तो ये था राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, यानी कि इसका नेचर कैसा था। अब हम पढ़ते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। ठीक है, स्कोप क्या है। क्षेत्र का मतलब जो है स्कोप होता है, क्या स्कोप है। क्षेत्र के बारे में जो है अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं हुआ है विद्वानों में। इसका कारण है कि इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में मेल नहीं खाता है। बहुत सारे विद्वान है जो परंपरागत है, जो वो अपनी बातें को रखता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान जो आधुनिक युग के है, ये अपनी बातें को रखता है। तो दोनों में मेल कैसे खाएगा। पुराने जमाने के विद्वान नए जमाने के विद्वान में मेल तो खाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, इसमें जो पॉइंट्स है, कई प्रकार के पॉइंट है कि राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। ठीक है, स्टडी किया जाता है किसका, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। तो राजनीतिक समाजीकरण तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है।
तो राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है, और ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, क्योंकि समाज है, समाज भी चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ से लेकर के मृत्यु तक ये चलते रहती है। व्यक्ति अपने बचपन से ही जो है राजनीतिक विषयों में रुचि लेने लग जाता है। तो ये जो है समाजीकरण का ऐसे ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है क्षेत्र का, कि राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। इसका मतलब है कि नागरिकों के उस व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास, भावना, मूल्यों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है, जो राजनीतिक संस्कृति से ही स्पष्ट पता चलता है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था को कितना महत्व देते हैं। तो इसकी जो है तुलना किया जाता है। अगला जो पॉइंट है कि विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण। जो विभिन्न प्रकार के देश है, राज्य है, और उसका जो संस्थाएं है, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, उसका जो है व्यापक रूप से विश्लेषण किया जाता है तुलना करके। आगे है संस्कृति का अध्ययन। ये तो वही है, पीछे वाला ही है। और आगे जो है विश्लेषणात्मक तथा आनुभविक खोज है। ये तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है। तुलनात्मक राजनीति में जो अनुभव है, जो एम्पिरिकल स्टडीज है, उस पर अधिक बल दिया जाता है। और जो राजनीतिक संस्था है, उनकी संस्थाओं की अपेक्षा जो क्रियाशील कार्यकर्ता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे है राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है तथा हित समूह है। ठीक है, तो आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, और लोकतंत्र में दलों का अनिवार्य होना है, और सभी देशों में राजनीतिक दल पाए भी जाते हैं। कहीं पे द्विदलीय है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में 2 दल है। कहीं पे फ्रांस, इटली, नॉर्वे, भारत, ये सब में बहुदलीय प्रणाली है। साम्यवादी चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम सब में 1 दलीय पद्धति है। ठीक है, तो ये जो तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी है, वो राजनीतिक दलों के जो संगठन होता है और उसका जो कार्यक्रम होता है और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। संगठन और उसके कार्य करने का तरीका, उसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि हित समूह भी राजनीतिक सक्रियता के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है। तुलनात्मक राजनीतिक क्षेत्र में नौकरशाही की भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों में जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी है, तो उसका जो भूमिका क्या है, उसकी भूमिका, उसका रोल क्या है, इसे भी देखा जाता है। ठीक है, तो इतना ही जो है ये क्षेत्र और स्कोप ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसे जो है हम लोग पढ़े। ठीक है।